बच्चों, आज ये हिंदी का घंटी क्लास 7 और 9th क्लास के उर्दू छात्रों के लिए। कल आप लोगों को इस घंटी में नचिकेता शीर्षक पढ़ाया गया, जिसमें कुछ बाकी रह गई वो आज पूरा हो। तो सबसे पहले नचिकेता जो शीर्षक है, इस शीर्षक में बहुत सारे बात को मैंने बता दिया और वहां तक पहुंचे जहां नचिकेता अपने पिता की आज्ञा के पालन करने के लिए यमपुरी के लिए प्रस्थान किए हैं और यमपुरी के दरवाजे पर जाकर वे रुके हुए हैं, जहां यमराज यमपुरी में नहीं था। इसलिए नचिकेता को उस दरवाजे पर, यमपुरी के दरवाजे पर 3 दिन और 3 रात तक भूखे प्यासे रहना पड़ा। जब यमराज ने यमपुरी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक विचित्र बालक, जिसके अधरों पर मुस्कान और कपाल की रेखा जो है अद्भुत, प्रतिभाशाली, गौरवशाली प्रतीत होता था। उसको देखकर यमराज ने आश्चर्य में पड़ गया कि भाई, ये कौन सा है छोटा सा बालक जो यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ पर वही व्यक्ति आता है जिसकी मृत्यु हो जाए। अभी तो इस बालक का मृत्यु है, अभी तो इस बालक का जीवन है, लेकिन फिर भी इस कारण यहाँ पर प्रतीत हुआ। नचिकेता से यमराज ने ये प्रश्न पूछे और पूछने के उपरांत यमराज को पता लगा, नचिकेता ने बतलाया कि मेरे पिता महर्षि वज्रशर्वा जो एक सर्वनेक जग किए और उस जग की पुनाति के बाद मुझे आपके लिए दक्षिणा स्वरूप प्रदान किए हैं। इसलिए मैं आपके यहाँ आया हूं। यमराज ने कहा कि तुम यहाँ से लौट जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे पिता भक्ति पर बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुझे 3 वरदान देता हूं। 3 वरदान तुम स्वेच्छा से मुझसे मांग सकते हो। नचिकेता ने विनम्र भाव से अपनी वरदान मांगना शुरू किया। सबसे पहले नचिकेता ने कहा कि अगर आप प्रसन्न है, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो सबसे पहले मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे पिता का क्रोध मुझ पर से समाप्त हो जाए। यमराज ने कहा, यथास्तु, वैसा ही होगा। अब तुम दूसरा वरदान मांगो। नचिकेता ने अपना दूसरा वरदान यमराज से मांगा कि अगर आप मुझसे प्रसन्न है, मुझे अगर दूसरा वरदान देना चाहते हैं, तो मुझे दूसरे वरदान के रूप में दीजिए कि जिस विद्या से भय उत्पन्न न हो, उस विद्या के बारे में मुझे बताइए। अर्थात स्वर्ग क्या है? नचिकेता ने कहा यमराज से दूसरे वरदान के रूप में। यमराज ने इन प्रश्नों को सुनकर
इन वरदान को सुनकर नचिकेता से कहा कि वत्स, इस वरदान को छोड़कर तुम दूसरा वरदान और कुछ मांग सकते हो। इसके लिए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसको समझ नहीं पाए, और तुम एक छोटा सा बालक इस वरदान के लिए फलायित हो। इस वरदान को छोड़कर इसके स्थान पर तुम दूसरा वरदान मांगो, मैं तुम्हें देता हूं। नचिकेता ने कहा कि नहीं, आपसे बढ़कर और मुझे दूसरा इस जीवन में किस आदमी से मुलाकात होगा, आपसे बढ़कर दूसरा मुझे कौन मिलेगा जो इन प्रश्नों का समाधान कर सकता है। कृपया करके आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, इसके बारे में मुझे समझाइए। नचिकेता ने अपने अड़िग भाव पर अड़े रहे। यमराज ने कहा कि ठीक है, वैसा ही होगा। उन्होंने समझाया कि जहां अपना और पराय नहीं है, जहां सबको समान दर्जा है, जहां सुख है, जहां सुख ही सुख है, वह है स्वर्ग, जिसमें कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, सभी लोग समान है। और जहां सुख ही सुख होता है, वहीं भय नाम की विद्या है। जहां भय किसी को नहीं है, राजा रंग सब एक समान बैठे हुए, अपनी करनी पार उतरनी, अपने अपने कर्तव्य कमाई से ये स्थान प्राप्त होता है। ये स्थान सबको, सबके बस की चीज नहीं है। इस चीज को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा, अपने कर्तव्य पर चलना होगा, न्याय पर चलना होगा, अन्याय का विरोध करना होगा, तब ये स्थान मिल सकता है। ये बड़ी दुर्लभ मनुष्य जन्म देही न बारंबार, तरुए जो पता झरे बौरी न लगेगा। ये बार बार नहीं मिलता, और ये स्थान जिसको मिल जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है, उसका जीवन सार्थक। लो अब तीसरा वरदान। नचिकेता ने विनम्र भाव से कहा, महाराज, आप मुझे कृपया करके तीसरा वरदान के रूप में आत्मा के बारे में बतलाइए कि आत्मा क्या है। यमराज ने नचिकेता के प्रश्न को सुनकर कुछ क्रोध में आए और कहे कि वत्स, इस प्रश्न को छोड़कर तीसरा वरदान के स्वरूप में और कोई मांगो। यह तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी आत्मा के रहस्य के बारे में समझ ही नहीं पाया, और तुम एक छोटा सा बालक होकर इस विषय को जानने की चेष्टा कर। इसको छोड़ दीजिए और इसके स्थान पर और कोई वरदान ले लो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार। नचिकेता हाथ जोड़कर यमराज से कहा कि नहीं सरकार, महाराज, मुझे दूसरे वर की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे महाअनुभवी ज्ञानी धर्मराज व्यक्तियों से जब इसके बारे में मैं नहीं समझ पाऊंगा, तो फिर इस जीवन का मूल्य क्या होगा, और आपसे बड़ा वह कौन सा व्यक्ति होगा जो मुझसे इसके बारे में, इस रहस्य के बारे में मुझे जानकारी दे। नचिकेता के हाथ सुनकर यमराज ने कहा कि ठीक, सुनो,
आत्मा अजर है, अमर है, जो हर प्राणियों के शरीर में, हर जीवधारी में होता है, जिसका नाश नहीं होता। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को बतलाए कि आत्मा वे सदा सर्वदा है, जो हर प्राणियों में है, हर जीवों में है। इसको पानी गीला नहीं कर सकता, हवा इसको सुखा सकती है नहीं, अस्त्र और शस्त्र इसको काट सकते नहीं, आग इसको जला सकते हैं नहीं। वही है आत्मा। इस प्रकार नचिकेता ने यमराज के इन प्रश्नों का उत्तर सफलतापूर्वक प्राप्त करने के बाद बड़ा प्रसन्न हुआ और यमराज ने नचिकेता को यहाँ से अपने स्वदेश लौटने की इच्छा व्यक्त की। नचिकेता वहां से लौटे अपने स्वराज्य। इनके पिता इनको देखकर बड़ा प्रसन्न हुए, इनका क्रोध शांत हो गया और अपने पुत्र को इसी प्रकार प्रेम करते थे, करने लगे पहले। नचिकेता यही रहस्य को जानकर ये बहुत बड़ा ज्ञानी बना और बालक नचिकेता का नाम आत्मज्ञानी के रूप में अमर हो गया। ऐसे वरदान पाने वाले छात्र बच्चे लोग बहुत कम, जो यमपुरी जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन यमपुरी के नाम सुनते, यमराज का नाम लोग सुनते सुनते क्या थरथरा जाते हैं। लेकिन वो छोटे से बालक में किस प्रकार की भक्ति, जो पिता की भक्ति थी, पितृ भक्ति जिसको कहा जाता है। वे अपने पिता के आज्ञाकारी थे। कहा गया है कि अभिवादन शिलस्य नितो विदो पश्चिमनम चत्वारि वर्धते आओ विद्या यशो बलम। अपने से बड़े व्यक्ति अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने भाई, तीनों की आज्ञा का पालन करने वाले बच्चे को ये चार चीज की वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। आयु, विद्या, यश, बल, ये चार चीज। और इसी चार चीज के लिए मनुष्य जो है प्रयत्न करता है। तो हम लोग केवल प्रयत्न करते हैं, लेकिन जो नियम है, जो नीति है, उस नियम नीति पर नहीं चलते। असली को छोड़कर लोग नकली में प्रवेश किए हैं। तब ये चीज कहां से आएगा, प्राप्त होगा? ये हमारी सभ्यता की रीढ़ है, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है। जिसको हम अपनावे तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। आत्म ज्ञान बिना सब सुनना क्या मतलब, क्या हम लोग जिस मार्ग पर चलते हैं, जिस मार्ग का अवलोकन करते हैं, उपदेश सुनते हैं, उपदेश जानते हैं, लेकिन उस पर पहल नहीं करते, जिसके कारण भटकना पड़ता है। आइए अब अगले दिन जो होगा, ये इस सवाल का, इस पाठ का सवाल एक एक करके सभी बच्चे को समझाया जाएगा दूसरे घंटी में। तब तक के लिए आप लोग इसको स्मरण रखेंगे, याद रखेंगे कहानी स्वरूप में। जो बच्चे इस चैप्टर को भली भांति पढ़ेंगे, समझेंगे, उसको सवाल पढ़ने में, समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक आग्रह है, जो इनका शब्दार्थ है इस चैप्टर का, इस चैप्टर के सभी शब्दार्थों को
स्पष्ट रूप से याद रखना जरूरी है, अनिवार्य है।